सोच बदलो, जिंदगी बदलो। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन नतीजे आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आते? ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने पॉज बटन दबा दिया हो। आप वहीं अटके हुए हैं, वही दिनचर्या, वही संघर्ष। लेकिन रुकिए, क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे कारण क्या है? आपकी सोच। हाँ, आपकी सोच ही आपकी जिंदगी को बनाती है या बिगाड़ती है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि सच है। अगर आप अपनी सोच बदल लें, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। पॉजिटिव माइंडसेट, एक जादुई शक्ति। दोस्तों, आज हम उस रहस्य को समझेंगे जिसने हर सफल इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाया है। पॉजिटिव माइंडसेट। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं है। यह वह शक्ति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाती है। यह ऑडियो बुक सुनने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके सोचने, समझने और जीने का तरीका बदलने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी और सक्सेस की बाढ़ आए, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनें। और अगर आप पहले से ही इस बदलाव के लिए तैयार हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, आई चूज पॉजिटिविटी। तो दोस्तों, तैयार हैं? चलिए उस सफर को शुरू करते हैं, जहां आपकी सोच बदलेगी और आपकी जिंदगी को नई ऊंचाई मिलेगी। सोच का बीज, जिंदगी का फाउंडेशन। सोचिए, एक किसान। वह एक छोटा सा बीज लेकर जमीन में बोता है। उसे पानी देता है, खाद डालता है और सबसे अहम बात, उस बीज पर भरोसा करता है कि एक दिन यह बड़ा होकर एक मजबूत पेड़ बनेगा। लेकिन सोचिए, अगर किसान को शुरू से ही यह शक हो कि यह बीज खराब है या कभी पेड़ नहीं बनेगा, तो क्या वह उसकी उतनी देखभाल करेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह हमारी सोच भी बीज की तरह होती है। हमारे विचार ही हमारी जिंदगी का फाउंडेशन बनाते हैं। अगर हम अपने दिमाग में नेगेटिविटी के बीज बोते हैं, तो हमारी जिंदगी में क्या उगेगा? डर, असफलता और सीमाएं। लेकिन अगर हम पॉजिटिविटी के बीज बोते हैं, तो यकीन मानिए हमारी जिंदगी में क्या खड़ा होगा? ग्रोथ, सक्सेस और हैप्पीनेस का पेड़। थॉट्स का जादू, क्या सोचते हैं वही बनते हैं। हर सफल इंसान की कहानी में एक बात कॉमन है, उनकी सोच। सोचिए, आप एक मैराथन दौड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर पहली ही सोच यह हो, मैं इसे कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो आपने अपनी हार पहले ही तय कर दी। यह सोच आपके दिमाग को सिग्नल देती है, कोशिश करना बेकार है। अब एक दूसरा परिदृश्य लीजिए। अगर आप खुद से कहते हैं, मैं इसे कर सकता हूं, यह मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं, तो क्या होगा? आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस और स्ट्रेटेजीज पर काम करना शुरू कर देगा। यह वही है जिसे हम कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आप जो सोचते हैं वही सच बनने लगता है। नेगेटिव सोच, इनविजिबल दीवार। अब सवाल उठता है, नेगेटिव सोच का क्या असर होता है? यह एक इनविजिबल दीवार की तरह काम करती है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है। बचपन में उसने कई बार पब्लिक स्पीकिंग में गलतियां की। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। अब उसने मान लिया, मैं कभी अच्छा नहीं बोल पाऊंगा। यह सोच उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। अब जब भी उसे पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिलता है, वह खुद से कहता है, मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, सब मुझ पर हंसेंगे। क्या होता है? वह कभी कोशिश ही नहीं करता और उसकी लिमिटिंग बिलीफ उसे वही बनाकर छोड़ देती है जो वह नहीं चाहता। सोच बदलें, नई शुरुआत करें।
दोस्तों, यही वजह है कि आपको अपनी सोच पर काम करना है। नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी को दीजिए। जब आप अपने विचारों में पॉजिटिविटी लाते हैं तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करता है। आपका माइंडसेट ही वह शक्ति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। तो आज से तय करें, नेगेटिव सोच को अलविदा कहें। अपने दिमाग में सपनों और सक्सेस के बीज बोएं। और सबसे अहम, अपनी मेहनत और सोच पर भरोसा रखें। याद रखें, जिंदगी में वही उगता है जो आप सोचते हैं। तो अपने अंदर ग्रोथ और सक्सेस का पेड़ लगाएं। आपकी सोच आपकी जिंदगी। अगर आपको यह बात समझ आई हो तो इसे सिर्फ पढ़ने तक मत रखिए, इसे अपनी जिंदगी में लागू करें, क्योंकि सोच बदलने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और यह बदलाव आपके हाथ में है। अब आप भी कहें, आई चूज पॉजिटिविटी, और उस सफर पर निकलें जहां सक्सेस और खुशी आपका इंतजार कर रही है। नेगेटिव सोच डर का झूठा जाल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेगेटिव थॉट्स असल में एक डर का इल्यूजन बनाते हैं? यह डर आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं देता, लेकिन सच यह है कि यही कंफर्ट जोन आपकी सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। अब सवाल यह है कि हम पॉजिटिविटी को कैसे चुनें? क्या इसका मतलब यह है कि हमारी जिंदगी में चैलेंज या मुश्किलें नहीं आएंगी? बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब है कि आप प्रॉब्लम्स को एक नई नज़र से देखेंगे। फेलियर या लर्निंग नजरिए का फर्क। सोचिए, एक लड़के का बिजनेस पहले ही साल फेल हो गया। अगर उसका माइंडसेट नेगेटिव है तो वह क्या सोचेगा? मेरा लक खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन वही लड़का अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचता है तो वह कहेगा, यह मेरी लर्निंग थी, अब मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। अगली बार मैं और बेहतर करूंगा। यही फर्क है चॉइस का। आप हर दिन डिसाइड करते हैं कि आप चैलेंज को किस नजरिए से देखेंगे। चैलेंज को आप फेलियर की तरह देख सकते हैं या फिर अपॉर्चुनिटी की तरह। यह डिसीजन आपकी सोच की ताकत को डिफाइन करता है। सोच के बीज, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी। दोस्तों, आपकी सोच एक बीज की तरह है। आपको तय करना है कि आप कौन सा बीज बोएंगे, नेगेटिविटी और डर का, या पॉजिटिविटी और ग्रोथ का। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने सोचने का तरीका बदलें। याद रखें, जो आप सोचते हैं वही आपकी रियलिटी बनता है। ग्रेटिट्यूड, नेगेटिविटी से लड़ने का हथियार। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह हमेशा खुश रहता था। लोग हैरान थे कि वह इतनी मुश्किल जिंदगी में भी मुस्कुराता कैसे है। एक युवा लड़का पूछ बैठा, बाबा, क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आई? बाबा मुस्कुराते हुए बोले, परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं बेटा। फर्क बस यह है कि मैं अपने दुखों पर ध्यान नहीं देता, मैं उन चीजों पर ध्यान देता हूं जो मेरे पास हैं। लड़का और भी हैरान हुआ। उसने पूछा, तो आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? बाबा ने जवाब दिया, मैं हर सुबह 3 चीजें सोचता हूं जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूं। जैसे, आज मैं जिंदा हूं, मेरे पास खाने के लिए भोजन है, मेरी आंखें इस खूबसूरत दुनिया को देख सकती हैं। यही ग्रेटिट्यूड है जो मेरे दिल से नेगेटिविटी को दूर रखता है। सुबह की शुरुआत, शिकायत या आभार। दोस्तों, सोचिए, अगर आप हर सुबह उठते ही शिकायतों की लिस्ट बनाने लगें,
मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मुझे अपनी नौकरी पसंद नहीं है, मेरी जिंदगी बोरिंग है। तो आपका दिन कैसा होगा? नेगेटिविटी से भरा हुआ। अब सोचिए, आप सुबह उठें और लिखें, मैं अपनी सेहत के लिए थैंकफुल हूं, मुझे एक और दिन मिला है कुछ नया करने का, मेरे पास एक सपोर्टिव फैमिली है। यह छोटी सी आदत आपके दिमाग को नेगेटिविटी से दूर और पॉजिटिविटी की ओर खींच ले जाएगी। याद रखें, ग्रेटिट्यूड वह चाबी है जो आपके माइंड के दरवाजे पर लगे दुख और चिंता के ताले को खोलती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक को बदलें। रिया की कहानी। रिया नाम की एक लड़की थी। वह हमेशा खुद को कमजोर और असफल मानती थी। जब भी उसे कोई नया काम करने को कहा जाता तो वह खुद से कहती, मुझसे यह नहीं होगा, मैं हमेशा गलती करती हूं। एक दिन उसकी एक दोस्त ने उसे समझाया, रिया, तुम्हारे ये शब्द तुम्हारे दिमाग पर जादू की तरह काम कर रहे हैं। अगर तुम खुद से बार बार कहोगी कि तुम असफल हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेगा। उस दिन के बाद रिया ने एक नई आदत शुरू की। जब भी उसके मन में नेगेटिव थॉट आता, वह उसे तुरंत पॉजिटिव थॉट से बदल देती। जैसे मुझसे यह नहीं होगा को उसने बदल दिया, मैं इसे सीख सकती हूं। धीरे धीरे रिया का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। वह पहले से ज्यादा साहसी और खुश रहने लगी। नेगेटिव सोच से बाहर निकलना एक जरूरी कदम। दोस्तों, नेगेटिव सेल्फ टॉक को चैलेंज करना आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है, क्योंकि यही नेगेटिव बातें आपके चारों तरफ दीवारें खड़ी करती हैं जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचने से रोकती हैं। याद रखें, आपकी जिंदगी वही बनती है जो आप सोचते हैं। तो क्यों न अपनी सोच को बदलें और उसे अपने सपनों का सबसे बड़ा हथियार बनाएं। अब तय करें, अपने डर को पीछे छोड़ें, पॉजिटिविटी को गले लगाएं और खुद से कहें, मैं अपनी सोच बदलूंगा और अपनी जिंदगी को नई दिशा दूंगा। आपके भीतर वो ताकत है जो पहाड़ को भी हिला सकती है। बस इसे पहचानें और सही दिशा में इस्तेमाल करें। फेलियर एक नई शुरुआत की कहानी। सोचिए, आप महीनों तक एक प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा, निराशा या खुद को कोसना? यही तो हमारा डिफॉल्ट माइंडसेट है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। फेलियर एक अनमोल सबक। मान लीजिए, इस फेलियर के बाद आप खुद से एक सवाल पूछें, मैंने इस प्रोसेस से क्या सीखा? हो सकता है आपको एहसास हो कि आपकी स्ट्रेटेजी गलत थी। शायद आप अगली बार इसे बेहतर कर सकते हैं। एक बार एक महान कलाकार से किसी ने पूछा, आप इतनी बार असफल हुए, फिर भी आप कैसे आगे बढ़ते रहे? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने हर असफलता को अपना मेंटर माना। हर फेलियर ने मुझे कुछ नया सिखाया। सोचिए, अगर हम फेलियर को नेगेटिविटी की तरह देखने के बजाय उसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझें, तो पॉजिटिविटी अपने आप हमारे साथ हो जाएगी। पॉजिटिविटी के 3 मंत्र। ग्रेटिट्यूड अपनाएं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, हर चीज में कुछ अच्छा ढूंढने की आदत डालें। यह कोई जादू नहीं है जो एक रात में आपकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन अगर आप इसे रोजाना अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदल जाएगा और यही माइंडसेट आपकी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा। याद रखें, पॉजिटिविटी कोई एक दिन की बात नहीं है, यह जीने का तरीका है।
राहुल की कहानी, कंसिस्टेंसी का जादू। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। वह हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन हर बार जब वह कुछ नया शुरू करता तो फेलियर उसका पीछा करता। पहली बार उसने खेती शुरू की, लेकिन फसल खराब हो गई। दूसरी बार उसने एक दुकान खोली, लेकिन उसे घाटा हो गया। हर बार असफलताएं उसे तोड़ देती थीं। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं हमेशा असफल ही रहूंगा? क्या मेरे पास वो काबिलियत नहीं है जो दूसरों के पास है? पानी और पत्थर की कहानी। पिता मुस्कुराए और राहुल को नदी के किनारे ले गए। उन्होंने एक पत्थर उठाया और कहा, इस पत्थर को देखो, यह ठोस और मजबूत है, लेकिन अगर इसे लगातार पानी की धार में रखा जाए तो पानी इसे घिसकर चिकना बना देगा। राहुल ने हैरानी से पूछा, लेकिन पानी तो पत्थर से कमजोर है, फिर यह उसे कैसे बदल सकता है? पिता ने समझाया, क्योंकि पानी लगातार बहता रहता है। वही कंसिस्टेंसी और रेसिलियंस इंसान को भी मजबूत बनाते हैं। वन गॉग की प्रेरणा। पिता ने कहा, क्या तुम जानते हो विंसेंट वन गॉग, जो दुनिया के महान चित्रकारों में से एक थे, अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक पेंटिंग बेच पाए थे? राहुल ने चौंककर पूछा, कैसे? पिता बोले, वन गॉग को अपनी आर्ट के लिए कभी सही पहचान नहीं मिली। उनकी पेंटिंग्स की कोई कद्र नहीं करता था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी कला को छोड़ने का नहीं सोचा। आज उनकी पेंटिंग्स दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग्स में गिनी जाती हैं। यह सुनकर राहुल सोच में पड़ गया। उसे समझ आया कि हर फेलियर एक सीढ़ी है जो उसे सफलता के करीब ले जाती है। ग्रोथ माइंडसेट, बदलाव की चाबी। पिता ने राहुल को एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, कुछ लोग मानते हैं कि इंसान जन्म से ही टैलेंटेड होता है। अगर उनके पास टैलेंट नहीं है तो वे कुछ नहीं कर सकते। इसे कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। लेकिन असली सफलता उन्हें मिलती है जो मेहनत और सीखने में विश्वास रखते हैं। इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। राहुल ने अपनी सोच बदल ली। अब वह हर फेलियर को एक नया सबक मानता था। उसने समझ लिया कि हारने का मतलब रुक जाना नहीं है। हारने का मतलब है फिर से कोशिश करना। आपकी लाइफ, आपकी चॉइस। दोस्तों, यह बात सिर्फ राहुल की नहीं है, यह आप पर भी लागू होती है। हर असफलता को सजा की तरह देखने के बजाय उसे एक सीख की तरह देखना शुरू करें। याद रखें, आपकी सोच आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। आपको बस यह चुनना है कि आप किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। तो चलिए, अपने फेलियर को गले लगाइए, उनसे सीखिए और हर दिन एक नई शुरुआत कीजिए। आपका हर फेलियर आपकी सफलता की कहानी का हिस्सा है। तो कहानी को रुकने मत दीजिए। दशरथ मांझी, इरादों की मिसाल। राहुल ने अपने पिता से पूछा, क्या मैं सफल हो सकता हूं? पिता मुस्कुराए और बोले, तुम्हें दशरथ मांझी की कहानी सुननी चाहिए। दशरथ मांझी बिहार के एक छोटे से गांव गहलौर में रहते थे। उनके गांव और पास के शहर के बीच एक विशाल पहाड़ था। इस पहाड़ की वजह से गांव के लोगों को स्कूल, अस्पताल और बाजार जाने में बड़ी मुश्किलें होती थीं। उस दिन सब बदल गया। एक दिन दशरथ मांझी की पत्नी इस पहाड़ को पार करते हुए गिर पड़ी। घायल हालत में समय पर इलाज न मिलने के कारण उनकी मौत हो गई। यह घटना दशरथ मांझी को अंदर तक तोड़ गई, लेकिन टूटने के बजाय उन्होंने कुछ करने की ठान ली।
उन्होंने ठाना कि वह इस पहाड़ को काटकर एक रास्ता बनाएंगे। लोग हंसे, पर इरादा अडिग था। जब उन्होंने यह बात गांव वालों से कही तो लोग हंसने लगे। उन्होंने ताने मारे और कहा, यह काम असंभव है। लेकिन मांझी ने किसी की नहीं सुनी। सिर्फ एक हथौड़ा और एक छेनी के सहारे उन्होंने दिन रात मेहनत करना शुरू किया। 22 साल तक वह अकेले इस पहाड़ को काटते रहे। धीरे धीरे उन्होंने 110 मीटर लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। जो लोग हंसे थे वही आज धन्यवाद करते हैं। आज दशरथ मांझी के बनाए रास्ते से हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो इंसान पहाड़ भी हिला सकता है। विजुअलाइजेशन की ताकत। दशरथ मांझी की कहानी सुनने के बाद राहुल ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मैं कैसे यकीन करूं कि मैं सफल हो सकता हूं? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और अपने गोल को इमेजिन करो। खुद को उस गोल को अचीव करते हुए देखो। पहली रात का जादू। राहुल ने पहली रात आंखें बंद की। उसने खुद को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में इमेजिन किया। उसने देखा कि वह बड़ी बड़ी डील्स कर रहा है। लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और हर तरफ सफलता की चमक है। यह सोच इतनी रियल लगी कि उसके होठों पर मुस्कान आ गई। यही है विजुअलाइजेशन की ताकत। आदत बन गई विजुअलाइजेशन। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। हर दिन वह अपने सपनों को जीने की इंस्पिरेशन के साथ उठने लगा। कुछ महीनों बाद उसने एक नया बिजनेस शुरू किया। उसने वही कॉन्फिडेंस महसूस किया जो उसने अपनी विजुअलाइजेशन में देखा था। हर कदम पर उसे लगता था कि वह उस सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है जिसे उसने अपने माइंड में पहले ही देखा था। राहुल ने क्या सीखा? राहुल ने एक बात समझ ली थी, असफलता सिर्फ सीखने का एक तरीका है। उसने जाना कि हार्ड वर्क और सही माइंडसेट से कुछ भी मुमकिन है। गुरु की सीख। अब राकेश की कहानी सुनिए। राकेश एक गांव में रहता था। वह हमेशा परेशान और चिड़चिड़ा रहता था। उसे लगता था, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। एक दिन वह गांव के सबसे समझदार गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुजी, मेरी जिंदगी में पॉजिटिविटी क्यों नहीं है? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सोच का बीज नेगेटिविटी में फंसा हुआ है। इसे बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। रेसिलियंस और सेल्फ बिलीफ। गुरु ने राकेश से कहा, रेसिलियंस का मतलब है हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना और उससे सीखकर खुद को बेहतर बनाना। सेल्फ बिलीफ का मतलब है खुद पर इतना भरोसा करना कि कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक न सके। सक्सेस आपकी सोच और मेहनत का परिणाम। दशरथ मांझी, राहुल और राकेश की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सक्सेस कोई जादू नहीं है। यह आपकी सोच और मेहनत का परिणाम है। तो दोस्तों, सोच बदलें, विजुअलाइजेशन अपनाएं, रेसिलियंस और सेल्फ बिलीफ से अपने सपनों की तरफ बढ़े। याद रखें, अगर आपका इरादा मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। गुरु की 3 जादुई सीख जो बदल दे आपकी जिंदगी। राकेश हमेशा परेशान रहता था। उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। हर दिन वह नए सवालों में घिरा रहता। मैं इतना परेशान क्यों हूं? मेरी जिंदगी में पॉजिटिविटी क्यों नहीं है? आखिरकार उसने गांव के सबसे समझदार गुरु के पास जाने का फैसला किया।
पहला कदम, सुबह की शुरुआत बदलो। गुरु ने राकेश से पूछा, सुबह उठने के बाद सबसे पहले तुम क्या सोचते हो? राकेश ने कहा, यही कि आज का दिन भी बुरा जाएगा, कोई काम नहीं बनेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी जिंदगी का आईना है। कल से जैसे ही उठो, अपनी आंखें बंद करो और 3 बातें जोर से कहो। मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। राकेश को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने पूछा, क्या यह सचमुच काम करेगा? गुरु ने कहा, जैसे बीज को पानी देने से पौधा उगता है, वैसे ही पॉजिटिव एफर्मेशंस तुम्हारे दिमाग को नए विश्वास देंगे। अगली सुबह राकेश ने गुरु की बात मानी। जैसे ही वह उठा, उसने जोर से कहा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ हो रही थी। दूसरा कदम, नेगेटिविटी से दूर रहो। कुछ दिनों बाद राकेश ने गुरु से कहा, गुरु जी, मेरा एक और प्रॉब्लम है। मेरे आसपास के लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं। वे हर बात में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। मैं क्या करूं? गुरु ने उसे एक गिलास दिया। गिलास में साफ पानी था। गुरु ने उसमें एक चुटकी मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदा हो गया। फिर गुरु ने उस गिलास में लगातार साफ पानी डालना शुरू किया। धीरे धीरे सारी गंदगी बाहर निकल गई। गुरु ने कहा, तुम्हारा दिमाग भी इस गिलास की तरह है। अगर तुम इसे नेगेटिविटी से भरते रहोगे तो यह गंदा रहेगा, लेकिन अगर तुम पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताओगे, अच्छी किताबें पढ़ोगे और इंस्पायरिंग वीडियो देखोगे, तो नेगेटिविटी अपने आप निकल जाएगी। राकेश ने गुरु की बात मानी। उसने उन दोस्तों से दूरी बना ली जो हमेशा शिकायत करते थे। उसने हर दिन 10 मिनट सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ना शुरू किया। साथ ही उसने पर्सनल डेवलपमेंट पॉडकास्ट सुनने की आदत भी डाल ली। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका माइंडसेट बदलने लगा है। तीसरा कदम, वर्तमान में जियो। राकेश ने गुरु से आखिरी सवाल किया, गुरु जी, मैं हमेशा भविष्य की चिंता करता हूं। क्या होगा अगर मेरा काम ना चला? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? गुरु ने मुस्कुराते हुए उसे एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, इसे अपने हाथ में पकड़ो और 10 मिनट बैठो। बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारे मन में चिंता आए, इसे महसूस करो, लेकिन फिर वापस अपनी सांसों पर ध्यान ले आओ। उस रात राकेश ने ऐसा ही किया। शुरुआत में उसका दिमाग हर तरह की चिंताओं से भर गया, लेकिन धीरे धीरे उसने सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। उसे एक अनोखी शांति महसूस हुई। गुरु ने समझाया, माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान देते हो, तो तुम अपनी चिंताओं और डर से आजाद हो जाते हो। सेल्फ केयर सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी है। मेडिटेशन तुम्हारे दिमाग को रिचार्ज करता है और पॉजिटिविटी लाता है। छोटे कदम, बड़ा बदलाव। कुछ महीनों बाद राकेश की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। एफर्मेशंस ने उसकी सुबह को एनर्जेटिक बना दिया। पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस ने उसका माइंडसेट इंस्पायर किया और माइंडफुलनेस ने उसकी चिंताओं को कंट्रोल करना सिखा दिया। अब जब कोई राकेश से उसकी पॉजिटिविटी का राज पूछता, तो वह मुस्कुराकर कहता, गुरुजी ने मुझे छोटे छोटे कदम सिखाए थे, लेकिन इन कदमों ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आपकी पॉजिटिविटी की शुरुआत। दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट कोई जादू नहीं है,
यह एक प्रैक्टिस है। छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स जैसे एफर्मेशंस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस और माइंडफुलनेस, ये आपके माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ कंसिस्टेंसी और पेशेंस की। याद रखें, बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। अब आपकी बारी। अगर इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग में एक चिंगारी जलाई है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं। मैं अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हूं, ताकि हम जान सकें कि आप अपने बदलाव के सफर पर निकल चुके हैं। साथ ही इस पॉजिटिविटी को और आगे फैलाने के लिए इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। अगली बार मिलेंगे एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। धन्यवाद।